वेलकम है गाइस आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले बर्जर्क की मांगा को, जिसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे गट्स एक टाउन जाता है, पक द फेरी से मिलता है और ऑलमोस्ट पूरा टाउन तबाह करने के बाद स्नेक अपोस्टल को मार के वहां से निकल जाता है। चैप्टर 2 वहीं से शुरू होता है जहां गट्स एक जंगल से गुजर रहा होता है और उसे हर तरफ से इविल स्पिरिट्स की आवाजें आ रही होती है जो उससे कहती है यू कैन नॉट एस्केप। अब मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ब्रांड है वो अपनी तरफ इविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है और जब भी इविल स्पिरिट्स उसके आसपास होती है तो उसमें से खून भी निकलने लगता है। तो हमारा गट्स दिन में मॉन्स्टर्स को ढूंढ के मारता और रात में मॉन्स्टर्स उसे ढूंढ के मारने की कोशिश करते। और ये भाई का डेली रूटीन है। भाई को नाइट शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, चाहे वो करना चाहे या नहीं। और भाई को नींद कब मिलती है उसका तो कुछ अता पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है पक एक कबूतर से लिफ्ट लेके गट्स को ढूंढता हुआ जंगल आ जाता है। अब इवन दो गट्स ने पक को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन पक को गट्स की चिंता है कि रात भर इविल स्पिरिट से लड़ने के बाद भाई के क्या हालचाल है। और पक ने आज तक जो भी चीजें कहानी और किस्सों में सुनी थी वो चीजें गट्स की लाइफ में सच में होती है। तो क्यूरियोसिटी के मारे पक भी इन सब चीजों को जानना चाहती है। लेकिन हमारा गट्स कौन है? स्टड लौंडा। तो वो पक को पानी में फेंक के वहां से चला जाता है क्योंकि गट्स अपने साथ कमजोरों को नहीं रखना चाहता, क्योंकि इवेंचुअली वो लोग गट्स पे ही लायबिलिटी बन जाते हैं। और इस बदतमीजी के बाद पक भी उससे गुस्सा हो जाती है और थोड़े दूर तक अकेले चलने के बाद बारिश आ जाती है जहां गट्स को भीगता देख के एक प्रीस्ट उसे लिफ्ट ऑफर करता है। लेकिन गट्स ये कह के मना कर देता है कि इविल स्पिरिट्स मुझे हॉन्ट करती रहती है और इससे तुझे और तेरी बेटी को भी खतरा हो सकता है। लेकिन प्रीस्ट उसे कहता है कि उसे अपने भगवान पे पूरा भरोसा और वो गट्स को इंसिस्ट करने लगता है। और सही बताओ तो थोड़ी देर बाद गट्स उसके कार्ट में आ भी जाता है और गेस करो उसे वहां कौन मिलता है? हमारा कंसर्न्ड फेरी पक। जिसके बाद कार्ट में बैठी लड़की गट्स के वुंड्स को देख के उनके बारे में पूछती है तो गट्स कैजुअली बताता है कि कुछ खास नहीं, इविल स्पिरिट्स जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहती है तो उनसे लड़ते ही थोड़ी बहुत लग गई थी, बाकी अपन मस्त है। जिसपे प्रीस्ट गट्स की तलवार को देख के पूछता है कि क्या वो एक मर्सिनरी है? तो गट्स कहता है अब तो नहीं, लेकिन मैं मर्सिनरी हुआ करता था। जिसपे वो प्रीस्ट कहता है कि उसे ये खून खराबे वाली लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका भतीजा भी एक मर्सिनरी हुआ करता था जो पूरी लाइफ लड़ने के बाद मर गया। और यही अगर वो एक नॉर्मल लाइफ जीता तो उसके बीवी बच्चे होते। जिसपे गट्स कहता है एटलीस्ट वो करते हुए मरा है जो उसे करना था। एंड दैट्स द थिंग लॉन्डो, ऑलवेज लिव लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, गट्स बातें करता करता थोड़ी देर में सो जाता है और एक पानी के ड्रॉप के थ्रू एक इनक्यूबस कार्ट के अंदर घुस आता है और गट्स को उसके ड्रीम्स में हॉन्ट करने लगता है। जिसमें गट्स एक पूरी अंधेरी गली में बिल्कुल न्यूड पाया जाता है और एक साइड से उसे क्रीचर्स की आवाज आ रही होती है। लेकिन जैसे ही गट्स उनकी आवाज सुन के दूसरी साइड भागता है उसका पैर एक भाले में फंस जाता है। अब वो भाले से अपने पैर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में इनक्यूबस उस पर हमला कर देता है। तभी चिल्लाने से उसकी आंख खुल जाती है और वो इनक्यूबस को चाकू से मार देता है। अब ये देखकर पक गांड फटी में पूरे के पूरे कार्ट में उछलने लगता है, जिससे वो पादरी और लड़की दोनों उठ जाते। जिसके बाद गट्स बताता है कि ये एक इनक्यूबस है, ये नाइटमेयर्स दिखा के तुम्हारे डर पे सर्वाइव करता है। और अब उन्हें भी गट्स की बातों पे बिलीव होने लगा है। जिसपे गट्स ये भी बताता है कि ये भी ब्रांड की वजह से यहाँ आया है। लेकिन जैसे ही वो ब्रांड को देखता है उसे पता चलता है कि उसका सिंबल ब्लीड कर रहा है। एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स। दैट मीन्स कि आसपास कोई इविल स्पिरिट है। और ये देखते ही गट्स कार्ट के बाहर आ जाता है और बोलता है कि इनक्यूबस उनके ब्लड और सेक्सुअल फ्लूइड से बनते हैं जो हेटरेड में मरे थे, विच मीन्स यहाँ कोई ना कोई ऐसा होगा या उसकी कॉर्प्स होगी जो वायलेंटली मरा है। और तो और डीमंस उन कॉर्प्स को पोजेस करके अटैक करने को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में घोड़े को हिनहिनाने की जरूरत पड़ जाती और वो लड़की कार्ट से नीचे उतर जाती। गट्स उस बच्ची को दोबारा कार्ट में जाने बोलता है, लेकिन जितने में वो बच्ची दोबारा कार्ट में जाती जमीन से एक भाला निकलता और लड़की के आर पार निकल जाता है। और तभी बहुत सारी लाशें जमीन से निकल के उन पे हमला कर देती है, जिनको गट्स नाइफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। जिसपे पक कहती कि जो पहले ही मर चुके उन्हें दोबारा मारने का कोई फायदा नहीं है, तो बेटर यही रहेगा अगर हम यहाँ से निकल जाए। जिसपे गट्स कहता है तुझे जाना हो जा, अपन तो लड़ेगा। और तभी गट्स अपनी लंबी वाली तलवार निकाल के उन्हें बीच से काट देता है। वो दोबारा जमा होते हैं, गट्स उन्हें दोबारा काट देता है, लेकिन तभी पक को काट में से चीखने की आवाजें आती है और वो देखते उस लड़की को जिसने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पादरी का सिर पकड़ा हुआ है। भाई सही बताऊं, जब मैंने ये पढ़ा ना कि उसे दिन और रात दोनों टाइम लड़ते रहना पड़ता, तब मुझे जेन्युइनली थोड़ा बुरा लगा कि बंदे की मेंटल स्टेट क्या ही होगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना मुझे जेन्युइनली गूज बम्स आ गए कि लौंडे ने थोड़ी ही देर पहले बोला कि तुम दोनों मेरी वजह से मारे जाओगे और दोनों मर गए। इसके बाद वो लड़की गट्स की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि गट्स उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अब भी उसमें वो बच्ची दिखाई देती है और वो बच्ची आते ही गट्स के पेट में तलवार भोंक देती है। तभी गट्स होश में आता है और उस लड़की को भी बीच से काट देता है, जिसको
देख के सारी लाशें बावली हो जाती है और गट्स पे दोबारा लड़ना शुरू कर देती है, बट गट्स कीप्स फाइटिंग। ये देखकर पक समझ जाती कि गट्स की मेंटल स्टेट ऐसी क्यों है और वो क्यों कमजोरों को अपने साथ नहीं रखता। और पूरी रात लड़ने के बाद गट्स वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जिसके बाद पक गट्स से जाके बोलती है कि इट्स ओवर और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जिसपे गट्स कहता है कि तू सही कह रही है, क्योंकि अगर कोई किसी और की लड़ाई में बीच में आके सिर्फ इसलिए मर जाता है कि वो वीक है तो वो उसकी गलती है। क्योंकि पूरे टाइम अगर तुम यही सोचते रहोगे कि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई चींटी आ जाएगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इतनी ही देर में गट्स को दोबारा उन मॉन्स्टर्स की विस्पर सुनाई देने लगती है कि तुम हमारे हो और तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। और इस बार पक को भी वो लोग फील होते, लेकिन अपना गट्स कौन है? स्टड लौंडा। तो वो अपने हाथ वाली कैनन को हवा में फायर करता है और वहां से निकल जाता है और चैप्टर खत्म। अब गाइस जैसे जैसे हम ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क के एंड की तरफ बढ़ते रहेंगे तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्यों गट्स के लिए ये मरना मारना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी के लिए वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम चाहते हो मैं किसी और एनीमे पे भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, क्योंकि शॉर्ट्स तो हम सब पे बनाते हैं, तो भाई मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।